हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने ला चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि जब भी कुछ नया होगा हम फिर मिलेंगे। तो मित्रों, इस बार विशेष आ रहा है जो योग, वह आ रहा है कुंभ राशि में शुक्र का गोचर। कुंभ राशि में शुक्र का गोचर जहां 7 मार्च को प्रातःकाल 10 बजे होगा और उसके बाद जो मुख्य राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, आज का हमारा यह वीडियो उसी पर आधारित है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्र और शनि दोनों ही मित्र ग्रह हैं। तो जब मित्र मिलते हैं तो कहीं ना कुछ एक बेहतर अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है, या कुछ सकारात्मक सोच के साथ में मिलते हैं और कहीं ना कहीं कुछ अपने भविष्य के लिए कुछ बेहतर ही करते हैं। तो यही स्थिति हमारे गोचर के ग्रह शुक्र और शनि ग्रह के कुंभ राशि में मिलने पर हो रही है। और ख़ास बात तो यह है मित्रों कि यह पूरा 30 वर्षों बाद यह हो रहा है युति संबंध। 30 वर्ष लाइफ के बहुत बड़ा पार्ट होता है। कहीं ना कहीं जब हम इस स्थिति पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत सी राशियाँ अभी बहुत प्रताड़ित चल रही थी, ख़ास तौर से फाइनेंशियली रूप से। तो यह गोचर का संबंध उनके लिए किस प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया है, यह आज का हमारा वीडियो है। तो मित्रों, पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातक 2024 का प्रारंभ जहां आपके साथ कुछ ग्रहों के परिवर्तन के साथ हो रहा है, वहीं 7 मार्च को प्रातः 10 बजे से जब शुक्र और शनि का युति संबंध बन जाएगा, उसके पश्चात आप देखेंगे कि आपके करियर की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आपके जो निर्णय थे वो अब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। जो इस साल आपके निर्णय किसी योजना विशेष के लिए बनेंगे, वो 2025 में क्रियान्वित हो जाएंगे। वहीं साथ में आपके लिए जो भविष्य की कुछ योजनाएं बनेंगी, वो दूरदृष्टि की दृष्टि से आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभकारी स्थिति प्रदान करेगी। दूसरी राशि जो आती है वह आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि की तो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, वो वाली स्थिति चल रही है। कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली कंडीशन। तो वृषभ राशि निरंतर आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ते हुए अपने सपनों की उड़ान पूरी करने में लगी हुई है। और वहीं यह जब गोचर संबंध बनेगा, इनके लिए और बेहतर साबित होगा। इनके प्रमोशन की संभावनाएं बनेगी, नौकरी में तरक्की की स्थिति बनेगी, और साथ ही साथ इन्हें मनचाहे पद के लिए भी कहीं से ऑफर आ सकता है, जिसका कि यह लाभ उठाएंगे। बड़ी चौकन्नी और घुन्नी राशि के रूप में यह मशहूर राशि कहीं ना कहीं अपने जो सपने होते हैं ना, उनको पूरा करने में धीरे धीरे लगी रहती है और मौका आने पर उसका पूरा लाभ उठाती है। तो यह वही अवसर रहेगा जब आप लाभ उठाएंगे। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक आपके लिए जहां कुंभ राशि में शुक्र और शनि का युति संबंध आपके आय के नए स्रोत खड़े करेगा, वहीं साथ में आप पुराने कर्जों से भी धीरे धीरे मुक्ति पाएंगे। कर्ज से मुक्ति पाने पर व्यक्ति के कुछ ना कुछ फिर नए प्लान सब बनते हैं और व्यक्ति उन सपनों की उड़ान की तरफ चलने लगता है। तो मिथुन राशि के लिए फिर कुछ आने वाले वर्ष के लिए कुछ नया एक निवेश ऐसा करेंगे जिससे वे उस सपने को आने वाले वर्षों में पूर्ण कर सके। यानी कि कोई इस प्रकार की योजना, जैसे आपके मकान की योजना हो सकती है, जैसे कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए किसी प्रकार का प्लान हो सकता है। इस प्रकार की जो योजनाएं रहेंगी, जो ठहराव के साथ में आप चलाएंगे और उसका लाभ प्राप्त करेंगे। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आपके लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे, वहीं आपको अब शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की गिरावट या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी आपके साथ में बनी रहेगी। और उस बीच में लेकिन आय के स्रोत आपके लिए खुलेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कार्य चलते रहना, वह स्थिति
आपके यहाँ पर निर्मित होगी। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस समय का लाभ लें। बस आपको आवश्यकता है ज़्यादा मेहनत करने की और अपने ऊपर एकाग्र करने की, जिससे कि आप इस समय का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। अगली राशि आती है 5वीं राशि, सिंह राशि। सिंह राशि के जातक जो अभी तक आर्थिक निवेश करने का किसी विशेष रूप से एक योजना बना रहे थे या अपने किसी योजना को एक विशेष रूप देना चाह रहे थे, वो यह समय अब आपका प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ उठाई है सिंह राशि ने, वह आर्थिक पक्ष को लेकर बहुत उठाई है। और अब जो ये समय 7 मार्च से जो आपका परिवर्तित होगा, वो धीरे धीरे आपकी आर्थिक उन्नति को देने वाला और आपके सपनों की उड़ान की तरफ ले जाने वाला रहेगा। आप नए निवेश के लिए जहां योजनाएं बनाएंगे, वहीं अभी तक आपने जो आपके करियर को जो गति दी हुई थी और जो रुकी हुई स्थितियां थी, वो वापस से आपके लिए फेवरेबल बनती हुई या सकारात्मक रूप से पुनः निर्मित होते हुए आपको वापस से आर्थिक पक्ष लाभ का प्रदान करेगी। आप प्रमोशन की स्थिति में भी जा सकते हैं। आपके अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। वहीं आपके लिए पारिवारिक वातावरण भी खास तौर से बड़ा सुकूनप्रद बनेगा। लेकिन सिंह राशि के विशेष रूप से मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि आपके लिए 2024 जहाँ आपके सपनों की उड़ान को आगे लेके चलेगा, वहीं आने वाले जो साल के अंतिम 3 माह रहेंगे, वो आपको आर्थिक लाभ तो प्रदान करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति पारिवारिक रूप से भी खड़ी कर सकते हैं। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और साथ ही किसी भी व्यक्ति को जवाब देने से पहले 2 बार सोचें और उसके पश्चात अपने कार्य को करें। आपके लिए यह समय जहां बेहतर उन्नति देने वाला रहेगा, वहीं आपको एक समझ प्रदान करने वाला भी बनेगा। अगली राशि आती है जो शुक्र और शनि के युति संबंध का लाभ देगी, वह आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के तो जैसे सपनों में कहते हैं ना कि जो चीज़ें आती थी या जिन चीज़ों के लिए सोचते थे, वो समय पूरा करने का अब जो उनके लिए 2024 में एक प्रवेश द्वार बना है, वो उनके सपनों को नई उड़ान देगा। जहां आप अपने करियर की उड़ान लेकर जा रहे हैं, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत बन रहा है, वहीं आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी या आप अपनी पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी करेंगे। आप अभी तक जिन चीज़ों में निवेश को करने से पहले सोच रहे थे, अब आप बेझिझक उस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपके हाथ में पैसा आना जहां शुरू होगा, वहां अब आप हर चीज़ को सेटल करना शुरू कर देंगे और यह सेटलमेंट आपके लिए लाइफ में एक ऊंची उड़ान देने का काम करेगा। अगली राशि जो आती है मित्रों, वह आती है मकर राशि। मकर राशि के जातक, आपके लिए भी यह शुक्र और शनि का युति संबंध लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज है और वह कर्म फलदाता है। पुराना जो भी समय आपके साथ में चला आ रहा था, वह बहुत मानसिक रूप से कष्टदायी रहा और आपके स्वास्थ्य पक्ष में भी काफ़ी गिरावट देने वाला रहा। अब आप उससे उबरते हुए नजर आएंगे और आपके लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे। कहीं ना कहीं अब आपकी सोच जो रहेगी, वो किसी नवीन व्यापार को प्रारंभ करने की या जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करने के लिए आप योजनाएं बनाएंगे। आपके लिए कार्यों की स्थिति में जहां पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अब आप जब इस तरफ बढ़ते हैं या किसी से मदद मांगेंगे तो लोगों का सहयोग आपकी तरफ आएगा। आपकी एक सबसे बड़ी मुख्य कमजोरी मित्रों यह है कि आप बहुत जल्दी किसी व्यक्ति के लिए धारणाएं बना लेते हैं। वह धारणा को आप जब तक स्वयं सत्य ना जाने तब तक उसको ना माने, उसकी गहराई तक जाएं और उसके पश्चात किसी चीज़ के निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को
जोड़ते जोड़ते जो नवीन स्थितियां हैं उसमें कहीं सामंजस्य नहीं बिठा पाते। संघर्ष तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन लाभ की स्थितियां इसलिए नहीं बनती है क्योंकि आप अपने एक तो क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और साथ ही दूसरा बहुत जल्दी किसी के लिए भी अपनी राय बना लेते हैं। तो मित्रों, अच्छा समय आ रहा है तो अपनी इन स्थितियों में सुधार करते हुए आप कार्य करें, आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि जो आती है हमारी अपनी 11वीं राशि जो आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनि महाराज, उसमें शुक्र का आगमन आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेगा। जहां आप पारिवारिक रूप से बड़ा अच्छा समय व्यतीत करेंगे, वहीं आपके लिए आर्थिक निवेश की नई योजनाएं बड़ी लाभप्रद आपको मिलेगी, जिसके कारण आप बहुत अच्छा मुनाफा या बहुत अच्छी इनकम अर्न कर पाएंगे। आपके लिए संतान पक्ष की तरफ से भी बड़ी शुभकारी जो स्थितियां हैं वो निर्मित होगी। कहीं ना कहीं संतान आपके लिए कुछ सुखद पल इस तरह के बनाएगी जिसको सुनकर कहते हैं ना, वाई वाई की स्थिति कि हाँ मेरे बच्चे ने ये काम किया है, आप महसूस करेंगे। आपके लिए भी यह प्रमोशन का समय रहेगा। आपके लिए यह करियर में नई उड़ान का समय रहेगा। कुछ नया बेहतर निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा दस्तक दे रहा है। तो मैंने जैसा कि आपसे वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि जब दो मित्र मिलते हैं तो कुछ अच्छा और बेहतर होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ये दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। तो कुंभ राशि में जो शुक्र और शनि की युति, यह बेहतर परिणाम जो एक युति के रूप में जहां हमारे साथ आएगा, वह हमारी इन राशियों को बहुत लाभकारी स्थितियाँ प्रदान करेगा। तो मेरी तरफ से मित्रों, आपको इस नए अवसर, इस नए लाभ की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए इस अच्छे समय को और साथ ही साथ में मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को गति देना है क्योंकि आपकी और हमारी भी युति इसी प्रकार की है। तो याद देना, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।